200 यूनिट से कम बिजली सारिफीन को सब्सिडी जारी रहेगी। वजीर तवानाई सरदार उवैस लगारी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन की तादाद 2 करोड़ से ज्यादा है। 20 लाख सारिफीन QR कोड से फायदा उठा चुके। 780 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा कम किया। इस वक्त बिजली की कुल पैदावार 3600 मेगावाट है। दयामिर भाषा और दासू डैम पर काम तेजी से जारी है। क्रशिंग सीजन में मकामी जरूरत से ज्यादा चीनी बनाई। 1 माह के स्ट्रेटेजिक जखायर रखने के बाद भी 7.5 लाख टन चीनी सरप्लस मौजूद होगी। इजाफी चीनी की बरामद से पाकिस्तान तकरीबन 500 मिलियन अमरीकी डॉलर्स का ज़र मुबादला कमा सकता है। चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का नायब वजीर आजम को मरासला। कहा कि चीनी की हालिया कीमतें उसकी पैदावारी लागत से बहुत कम है। चीनी का बड़ा जखीरा रखने पर शुगर इंडस्ट्री को फंड्स की कमी का सामना है। आने वाले क्रशिंग सीजन में भी गन्ने की एक और रिकॉर्ड फसल का तखमीना लगाया गया। महंगाई का बड़ा तूफान आने को तैयार। IMF के मुताबिक बजट के मुज़ाकरात मुकम्मल। अहम अहदाफ पर इत्तेफाक। हुकूमत को GST 19% करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक विफाकी बजट का हुजम 17,500 अरब रुपए के लगभग रहेगा। 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। FBR ने पहले 11 माह में 11,232 अरब रुपए जमा किए। हदफ 13,979 अरब रुपए है। जून में 2,747 अरब रुपए जमा करने होंगे। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लेबर्स में रद्दोबदल भी किया जाएगा। ताजरों के लिए फंड्स टैक्स स्कीम, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सेल्स टैक्स बढ़ाने के इकदाम फाइनल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट की तैयारियां मुकम्मल कर ली। कुल हुजम 2300 अरब रुपए से जायद रहने का इम्कान। महकमा खजाना ने आमदन अखराजात का तफसीली फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। जल्द हतमी मंजूरी के लिए सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के मरकज से 1671 अरब रुपए मिलने की तवक्को। सदर ट्रंप का एक और यूटर्न। ईरान को तबादला शुदा सख्त तजावीज़ पेश कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप की जानिब से ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेज दी गई हैं। नई तजावीज़ का मकसद ईरान पर दबाव डालना है ताकि वो पहले से तैयार फ्रेमवर्क पर जल्द राजी हो जाए। इससे सदर ट्रंप का कहना था कि अमरीका और ईरान नए मुआहदे के इंतहाई करीब है, लेकिन किसी जल्दबाजी का शिकार नहीं। इस वक्त सारे पत्ते अमरीका के हाथ में हैं। अमरीकी फौज का ईरान जाने वाले तिजारती जहाजों पर हमला। इंजन रोककर हेलफायर मिसाइल मारकर नाकारा कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर की गई। गैम्बिया का परचम बरदार जहाज अमरीकी नाकाबंदी तोड़ रहा था। जहाज को 20 से ज्यादा मरतबा बाकायदा वार्निंग दी गई। ताहम जहाज ने ईरानी बंदरगाह की तरफ सफर जारी रखा। जहाज पर चढ़ाई या कब्जा नहीं किया गया, सिर्फ आगे बढ़ने से रोका गया। ईरान अजीम और तारीख साज जंग के दहाने पर खड़ा है। हम दुश्मन को पसपा होने पर मजबूर कर रहे हैं। किसी भी दबाव के सामने सरे तस्लीम खम नहीं किया जाएगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालीबाफ का तीसरे सेशन में खिताब। कहा कि रहबरे मुअज़्ज़म इनकिलाब इस्लामी के पैगाम को पार्लियामेंट का बुनियादी रोड मैप तस्वुर करती है। तमाम कानून साजी इसी फ्रेमवर्क के तहत की जाएगी। शहीद कायद ने मुस्तहकम और खुद मुख्तार ईरान की बुनियाद रखी। बगैर इजाजत आबनाए हुर्मत से गुजरना खतरनाक हो सकता है। पासदारान इनकिलाब ने तिजारती बहरी जहाजों और ऑयल टैंकर्स को खबरदार कर दिया। कहा कि आबनाए हुर्मत पर ईरान का सिक्योरिटी और इंतजामी कंट्रोल मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है। पेशगी इजाजतनामे के बाद ही बहरी रास्ता अबूर किया जा सकता है। इजाजत न लेने वाले जहाज को निशाना बनाने से गुरेज नहीं किया जाएगा। 26 साल बाद सिहोनी फौज लबनान के अंदर घुसा। इसराइली फौज का लबनान में अहम पहाड़ी किले पर कब्जे का दावा। मजीद इलाके खाली कराने की धमकियां और बमबारी। लबनानी मीडिया के मुताबिक हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। घरों में सोए कई अफराद शहीद और जख्मी हो गए। लबनानी वजीर आजम ने इसराइली कब्जे की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उधर मिस्र ने लबनान से इसराइली फौज के फौरी इनखिला का मुतालिबा कर दिया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से भी रिलीफ। मुल्तान के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 5% किराया कम कर दिया। लाहौर का किराया 32,000 से कम होकर 30,000 रुपये हो गया। 100 किलोमीटर का किराया 17,000, 500 किलोमीटर का 70,000 रुपये हो गया। एलपीजी माफिया ने सरकारी रेट की धज्जियां बखेर दी। बहावलपुर में एलपीजी 305 रुपए के बजाय 420 रुपए किलो फरोख्त। सरकारी रेट पर अमल दरामद नहीं हो रहा। शहरियों का हुकूमत से एलपीजी माफिया को लगाम डालने का मुतालबा। हुज्जाज कराम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुज्जाज कराम के लिए बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाए गए। विफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मक्का मुकरमा में पोस्ट हज प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि आइंदा साल हज इंतजामात मजीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। आइंदा हज के ख्वाहिशमंद अफराद अपने पासपोर्ट बनवा लें। और अंडर 18 हॉकी एशिया कप दूसरे मैच में पाकिस्तान को मलेशिया के हाथों 3-2 से शिकस्त। दोनों टीमों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। तहम मलेशिया का बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत कामयाबी अपने नाम कर ली। पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट में अपना तीसरा मैच 3 जून को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। ग्रीन शर्ट्स ने इवेंट के इफ्तिताही मैच में चीन को 3-0 से शिकस्त दी।